नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है घर में अलमारी, अलमीरा, सामान रखने हेतु जगह किस दिशा में श्रेयस्कर होती है। वह कैबिनेट, सेल्फ, आला, विधानी, कोठड़ी, लॉकर या पेंट्री या स्टोर रखने की जगह के नाम से भी जानी जाती है। यह घर में सामान रखने हेतु या भंडारण करने हेतु काम आती है, जिसका निर्माण लकड़ी या पत्थर या लोहे की अलमारी या अन्य सामग्री से निर्माण कर सामान को संधारित करने, सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है, जिसका नाम देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। वास्तुशास्त्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यह वास्तु पुरुष में ऊर्जा प्रवाह की दिशा में अवरोध पैदा करती है, वह नकारात्मक परिणाम कर देती है। ये परिणामों की तीव्रता और अवधि को बढ़ा देती है, जो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक। वास्तु के निर्माण के अनुसार जांच कर देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र में निम्न तथ्यों को ध्यान रखकर गृह निर्माण कराया जाता है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सके, वह घर में सुख समृद्धि को वृद्धि की जा सके। पहला, घर के वास्तु पुरुष में ऊर्जा प्रवाह ईशान से नैऋत्य की ओर ही होना चाहिए। घर चौसर होना चाहिए तथा पूर्व में बताए वीडियो के अनुसार पद निर्माण संरचना के अनुसार ही घर का निर्माण किया जाना चाहिए। घर में नकारात्मक वास्तु संरचना शौचालय में लैट्रिन का वास्तु के अनुसार ही निर्माण किया जाना चाहिए। घर में विपरीत पद वास्तु संरचना निर्माण नहीं होना चाहिए या उससे कम करने से बचना चाहिए। केंद्र को किसी भी प्रकार से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। प्रवेश द्वार व प्रकाश द्वार वास्तु सम्मत दिशा में निर्धारित पदों पर ही किए जाने चाहिए। उपाय में वास्तुशास्त्र में दोष निर्धारण या वास्तु दोष निवारण हेतु मिरर या कलर के विधि का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसके वीडियो मैंने आपको पूर्व में बना रखे, जिन्हें आप वहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम मुख्य चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अलमारी, आला, सेल्फ, कैबिनेट होना चाहिए। वह कहाँ पर होना चाहिए? वह हमेशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की दीवार पर प्रशस्त होता है और इसके साथ ही उत्तर पूर्व ईशान में वह निषेध होता है। वास्तविक पूर्व व वास्तविक उत्तर में भी यह निर्माण हेतु नहीं निषेध होता है और बाकी शेष दिशा में चित्र के अनुसार जहां पर मैंने पिंक कलर कर रखा है उस दिशा में यह निर्माण हेतु वैध होता है, यहाँ उसका निर्माण किया जा सकता है। जहां पर मैंने ग्रीन कर रखा है जो पूर्व से उत्तर के मध्य की दिशा है, उस दिशा में इसका निर्माण निषेध होता है और इस दिशा में इसको निर्माण नहीं करना चाहिए तथा केंद्र में भी इसका निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। कि मैंने चित्र में दर्शा रखा है, पिंक कलर यह इसके निर्माण का क्षेत्र है और ग्रीन कलर इसके निर्माण का क्षेत्र नहीं है। अगर हम वास्तु सम्मत निर्माण नहीं करते हैं, अर्थात हम जो मैंने ग्रीन कलर दर्शा रखा है वहाँ पर अगर हम निर्माण करते हैं तो घर में प्रकृति पदार्थ प्रवेश करने वाली ऊर्जा के मार्ग में अवरोध पैदा करने से ऊर्जा व्यवधान पैदा होता है, जिससे ऊर्जा आगे प्रवाह नहीं होती या धीरे धीरे प्रवाह होती है या मूल स्थान पर पहुंच नहीं पाती है, यह वह एक ही जगह इकट्ठी हो जाती है। जबकि वास्तु में ऊर्जा प्रवाह चक्र पूर्ण होना नितांत आवश्यक होता है, नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। यह इकाई विपरीत पद वास्तु संरचना इकाई और अवरोधक इकाई के कारण और के रूप में जानी जाती है, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा देती है। यह इकाई अपने नकारात्मक गुण संग्रहण से उस पद क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित करके किसी भी घटना की तीव्रता या अवधि को बढ़ा देती है। जैसे कि मान लीजिए आपने उत्तर में यह निर्माण कर रखा है, तो घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वह उसकी अवधि अर्थात लंबी बीमारी उसको कर देगी, अर्थात वह साधारणतः समय पर ठीक नहीं होगा और उसकी बीमारी को वो दर्दनाक या परेशानी युक्त कर देती है, जिसका हम उदाहरण सहित आपको पूर्ण वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह जातक में वात के दोषों को और त्रिदोषों की वृद्धि से होने वाले रोगों की क्षमता को और उनकी तीव्रता को और उनसे होने वाले दर्द को बढ़ा देता है। हम इसे एक सहज उदाहरण से समझते हैं। उत्तर की दिशा जो मैंने आपको चित्र में दर्शा रखी है, वहाँ पर हमने अलमारी का निर्माण कर रखा है, जो वास्तु के अनुसार सम्मत नहीं है। यह दिशा वास्तु के अनुसार हल्की, निर्माण विहीन तथा ढलान युक्त होनी चाहिए। यहाँ पर हम अलमीरा का निर्माण कर देते हैं, जो भारी निर्माण
युक्त इस दिशा को बना देता है तथा उत्तर की हद तक इसको ढक देता है तथा इसे ऊंचाई युक्त बना देता है, जिसके फलस्वरूप घर के जातकों में मुख्यतः बच्चों में तथा महिलाओं में, घर की मुख्य महिला में यह प्रभाव डालती है। इसके साथ ही यदि केंद्र भी दूषित हो और प्रकाश द्वार और प्रवेश द्वार भी अगर वास्तु सम्मत नहीं हो तथा घर में विपरीत पद वास्तु संरचना का निर्माण कर रखा हो या नकारात्मक वास्तु संरचना का निर्माण कर रहा हो तो यह प्रभाव बहुत अधिक हो जाते हैं। पहला, घर में महिला या बच्चों का शारीरिक या मानसिक विकास प्रभावित होता है। बच्चों की बीमारी शीघ्र ठीक नहीं होती, वे सामान्यतः बीमारियों से पीड़ित होते हैं। घर में बच्चों में और महिलाओं में आलस्य शामिल हो जाता है, अर्थात वे काम करने में ढिलाई बरतते हैं। घर में जातक की वहन करने की क्षमता, अर्थात हाथों से किसी सामान को ऊपर उठाने की क्षमता या अपने हाथों को ऊपर उठाने की क्षमता जो पीड़ित हो जाती है और उससे उस समस्या का उनको सामना करना पड़ता है। घर में जो जातक होता है उसे नसों से संबंधित बीमारी हो जाती है। जातक के पास आर्थिक विषमता व्याप्त हो जाती है, कभी उसके पास पैसा रहता है और कभी उसके पास पैसा खत्म हो जाता है। जातक के रोजगार में रुक रुक कर परेशानी आती रहती है और धन और उसके कार्य क्षेत्र में उसका प्रभाव अर्थात उसकी रेपुटेशन उससे प्रभावित होती है। बच्चों के कर्म क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रगल होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉपर वैसा उनको मिल नहीं पाता है। घर में बच्चे अर्थात वंश वृद्धि भी प्रभावित होती है। जातक बुद्धिपूर्ण कार्य में अवरोध पैदा होता है, उसको बातें याद नहीं रहती, वह भूल जाता है अर्थात उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है या इस बीमारी से वह पीड़ित होना शुरू हो जाता है। जातक को पेट संबंधित बीमारी हो जाती है जो उसके लंबे समय तक उसे पीड़ित करती है। जातक कर्ज से, रोग से और बेवजह शत्रुओं से पीड़ित होता है और दुखी होता है। इस प्रकार यह संरचना निर्धारित करती है कि जातक की पीड़ा की अवधि कितनी बढ़ेगी और जातक की तीव्रता क्या होगी। इस स्थिति में अगर यह निर्माण कर रखा है तो जातक बहुत अधिक पीड़ित होगा, बहुत लंबे समय तक पीड़ित होगा और वह दर्दनाक परेशानियों से युक्त। परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।